प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। मेरा आप लोगों से बस छोटी सी 2 ही गुजारिश होंगी। पहला कि पीठासीन अधिकारी ये ज़रूर एक बार को जब अपने पोलिंग स्टेशन पे अपनी व्यवस्था बना रहा होगा, तो जो हमारी किताब में और जैसा आपको ट्रेनिंग में बताया गया है कि भले ही कमरा छोटा और बड़ा हो, बट एक व्यवस्था प्रॉपर बनाए जहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपनी सब चीज़ों को ओवरसी अच्छे से करते रहें, देखते रहें। दूसरा, बहुत बार क्या हो जाता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं और उनके जो भी प्रतिनिधि हैं कुछ हैं, बहुत बार अंदर आने की कोशिश करते हैं या बैठने का प्रयास करते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पीठासीन अधिकारी अगर शुरू में ही कड़क रहेंगे, मतलब कि पहले ही बता देंगे कि भाई ये आप यहाँ बैठ के इसको देखिए, आपको चुनाव की प्रक्रिया पूरी देखनी है तो आपका ये सीमित स्थान है, आप देखिए। तो उससे क्या होता है कि ना केवल आप पहले ही स्टेप पे चीज़ें ठीक कर देते हैं और आप पूरा जो प्रोसेस है उसको बहुत पारदर्शी बना देते हैं। तो थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि ये बस एक छोटा सा स्टेप शुरू में ही लेना है कि अपनी व्यवस्था बनाने में क्लियर हो जाए कि यदि कोई प्रत्याशी का एजेंट या कोई आएगा और उनको दिखाना है या वो कोई देखना चाह रहा है, तो कोई एंटर करके आपके PO1, PO2, PO3 के पास या आपके पास नहीं, कोई जगह बन जाए, स्थान बन जाए, देख ले, बार बार कोई एंट्री एग्जिट बार बार ना करें और आपकी व्यवस्था सुचारू हो। दैट्स इट। एक सिंपल बेसिक रूल होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पीठासीन के मामले में मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि आपकी टीम है और इस टीम में क्या होता है, हर किसी की एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, बट हमें काम एज अ टीम करना है। क्यों? क्योंकि क्या होगा लास्ट में जो मैं देखती हूँ आरोप होगा, तो भाई वो ये कहेंगे अरे इस मध्य स्थल के कहाँ है पीठासीन अधिकारी, अरे आप लोगों ने अभी तक अपना सामान जमा नहीं करा, आपने अभी तक अपनी पेटियाँ नहीं दी। तो क्या होता है, उसमें घुसते हैं कि अच्छा ये काम तो इसको था, इसने नहीं किया। तो एज पीठासीन आपको देखना है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आपके टीम मेंबर्स की जगह जो हो वो प्रॉपरली हो। यदि आपको लग रहा है कि अच्छा मेरा एक व्यक्ति थोड़ा सा ढीला हो रहा है या नहीं उसको एफिशिएंसी में काम नहीं कर पा रहा, तो आप हो सकता है आपकी टीम में जो दूसरा एफिशिएंट वर्कर है उससे करवा लीजिए, क्योंकि एट दी एंड हमारा पर्पस ये है कि हमारा काम ठीक तरीके से हो जाए। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तीसरा मैं बोलूँगी कि मैंने बहुत बार देखा है और ये आई एम श्योर एज पीठासीन अधिकारी आप लोग अच्छा फॉलो करते होंगे, पहले भले आपने पूर्व में भी चुनाव कराएंगे, जैसे ही आप लोग की रवानगी शुरू होने वाली हो या रवानगी के स्थल पर, जो हमारे यहाँ की पंचायत में ज़्यादा हमारे ब्लॉक ही रहते हैं, तो आप लोग जैसे ही अपना सामान मिले तो उसको भली बात प्रॉपर तरीके से चेक ज़रूर करें, ठीक है। उसको वहीं पे चेक करना, कोई सामग्री में यदि कमी है, कोई हमें कागज़ कम मिला है, कोई चीज़ कम मिली है, मतपेटी खोल बंद करके देखने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई जैम तो नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो ये सब चीज़ें उसी समय देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आप दूसरे स्टेट पे पहुंच गए और फिर वहाँ कोई सामान ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट तुरंत आपको दे देगा, क्योंकि एक सेक्टर में उसके पास भी और मध्य स्थल है। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आज पीठासीन आप लोग अगर देखोगे तो शांतिपूर्वक हो जाएगा। चौथा और आखिरी चीज़ मैं बस बोलूँगी, क्योंकि इस समय जो हमारा चुनाव है वो हो रहा है जुलाई माह के महीने में, जिसमें अभी हम सभी को पता है कि अत्यधिक बरसात का इशू हमारे जनपद में बने रहेगा और संभवतः पूरे प्रदेश में बना रहेगा। तो सबसे पहले एक तो आप लोग अपना ही स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, बेसिक फर्स्ट एड किट या दवाइयाँ आपको दी जाएंगी, बट साथ ही साथ ये कोशिश करिए कि आप लोग भी इस पूरे टाइम में, जब आप ट्रेनिंग लेने भी आ रहे हैं, जब आपकी ड्यूटी भी आएगी, जब ड्यूटी करने भी जाएंगे, तो आप लोग अपने आप को प्रॉपरली अपनी क्लोथिंग, अपना खान पान, ये सब कुछ ठीक रखिए, ताकि इस मौसम में आप लोग प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए कहीं बीमार ना पड़े। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ध्यान भी नहीं दिया और यदि आप ड्यूटी करते भी रहे, तो अगर आप भी इन्फेक्शस हो तो हो सकता है कि फिर चुनाव के आगे आप भी होंगे, दूसरे भी होंगे, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर दी एनी डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जितनी चीज़ें दवाइयाँ फर्स्ट एड तो रहेंगी, आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत दवाइयाँ भी जो रहती हैं उसको साथ में लेके कैरी करिए। कंटीजेंसी प्लान भी होता है। उस कंटीजेंसी प्लान का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे मध्य स्थल में आपकी ड्यूटी लगी जहाँ पे अत्यधिक बरसात के कारण हो सकता है रास्ते बंद हो सकता है कि जाने में या वापस आने में तकलीफ हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है।
हमारे सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ आपको संपर्क में रहना है। आप लोगों को यदि कोई भी दिक्कत परेशानी लगे तो आप तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को कॉल करिए। और हम लोगों ने प्रॉपर कंटीजेंसी प्लान रेडी किया है। हम अपनी सारी जेसीबीज, मशीनरीज, सारी चीज़ें डिप्लॉय करते हुए अपनी पोलिंग पार्टी को शांतिपूर्वक वापस लेके आएंगे। आपको बस ये करना है कि आपका कम्युनिकेशन ठीक रहे। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है, हाँ या ना? यस मैडम। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 4 ही चीज़ें मैं आपको बोलूँगी बेसिक, अगर आप ध्यान रखेंगे। और आज जिस तरीके से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे ट्रेनिंग में आए हैं, खराब मौसम के बावजूद भी, आगे भी हमारी मल्टीपल राउंड ट्रेनिंग है। जिस इंसान के दिमाग में सवाल नहीं आता है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद उसने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा तो उसके दिमाग में सवाल आएंगे। तो आप लोग प्लीज़, क्योंकि आज फर्स्ट ट्रेनिंग है, मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगली ट्रेनिंग आइए, जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के प्रभारी हैं उनको जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछिए, क्योंकि डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आई एम श्योर जब एक बार डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो उतनी ही बड़ी बातें पूर्वक आप लोग चुनाव करा भी पाओगे, ठीक है। और अंत में पीठासीन अधिकारी, मैं लास्ट में बोलूँगी कि एक हमारा जो प्रपत्र होता है उसमें लास्ट में जब वो पीठासीन अधिकारी सब बढ़ता है, कितने वोटर्स हुए, कितने क्या हुए, कितने वोटर्स थे, कितने ने वोटिंग करी, कितने चैलेंज वोटर्स थे, कितने ये वोट से, जब लास्ट में मिलता है तो लास्ट में एक लाइन मिलता है कि चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो ये आपको लिखना है और इंश्योर करना है, ठीक है जी। जोरदार तालियां एक बार। एज जिला निर्वाचन अधिकारी मेरे को अपनी टीम पे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से टिहरी जनपद भी कीर्तिमान यही बात पे स्टैब्लिश करेगा कि इतने विषम परिस्थितियों में और इतनी एडवर्स परिस्थितियों के होते हुए भी चुनाव भली बात ही अच्छी तरीके से पूर्ण हुआ। पूरी टीम, इट्स अ टीम, सिर्फ ये मत सोचिए कि जो मतदान पार्टियां जाती हैं वो है, इट्स एंटायर टीम। आपको भी पता है चुनाव कितना बड़ा, हम कहते हैं ना एक त्योहार है लोकतंत्र का, तो पूरी टीम आपके साथ है। कहीं भी आप लोग होंगे, सब लोग हम लोग संपर्क में हैं, एक ही सूत्र में हम सभी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ सब लोग अच्छे से काम करिएगा और मन लगा के। इसमें यह है कि सिर्फ ड्यूटीज हम सोच रहे हैं, अरे ड्यूटी है, हटवाएं, बहुत सारा हम जितनी एनर्जी हम इस चीज़ में लगा देते हैं कि अच्छा ड्यूटी को मैं कैसे हटवाऊँ, कैसे कटवाऊँ, शायद मुझे लगता है उससे कम एनर्जी में तो जाके हम चुनाव ड्यूटी करके आ सकते नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और कोई भी हो तो हम लोग सब आपके लिए यहीं पे उपस्थित हैं। धन्यवाद।